हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। प्रीवियस वीडियो में हमने जनरल सोल्यूशन स्टार्ट किया था और उसके 3 टाइप सीखे थे। लेट्स कंटिन्यू विद जनरल सोल्यूशन एंड उसके आगे के 3 टाइप हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑल दो 6 टाइप्स विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन जनरल सोल्यूशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the next type that we study is the fourth one, and it is given by sin square theta is equals to sin square alpha. So अब ये जो फोर्थ फिफ्थ और सिक्स टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें स्क्वायर के टर्म्स में क्वेश्चन आएगा, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, इस तरीके से। सो इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? लेट्स सी, इसको क्विकली डिराइव कर लेते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा का ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला याद है? Yes, we know that 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. करेक्ट है? 1 minus cos 2 theta is 2 sin square theta. तो इसका मतलब sin square theta क्या होगा? कहने से 1 minus cos 2 theta upon 2. So what I'll write is, इस sin square theta की जगह पे मैं लिख लूँगा 1 minus cos 2 theta अपॉन 2. सिमिलरली साइन स्क्वायर अल्फा है तो वो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2. अब यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 कट हो सकता है, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा. यहाँ से 1 भी कैंसिल हो सकता है और ये माइनस वाला भी कैंसिल हो सकता है, बिकॉज माइनस कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 2 अल्फा माइनस में भी कैंसिल. सो व्हाट आई हैव इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा. कहने से स्क्वायर निकल गया. अब ये फॉर्मूला हमने फर्स्ट 3 टाइप में पढ़ा था. क्या पढ़ा था हमने? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हुआ तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था? इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा देन जनरल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो इसी को अगर मैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा मान लूँ तो ये क्या बन जाएगा? देन थीटा इज इक्वल्स टू, अब थीटा यहाँ पर 2 थीटा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा. अल्फा कौन है यहाँ पे? 2 अल्फा. आई होप दिस इज क्लियर. अब यहाँ पर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है. इफ आई डिवाइड इट बाई 2, मैं लिख लेता हूँ डिवाइड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा? देखो, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. नाउ दिस is the general solution for sin square theta equals to sin square alpha. So I can write my final answer which says general solution of sin square theta equals to sin square alpha is theta equals to n pi plus minus alpha where n belongs to इंटीजर्स. आई होप दिस फोर्थ टाइप इज क्लियर. जब स्क्वायर आया तो आंसर क्या होता है? अब फिफ्थ और सिक्स्थ टाइप जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर अल्फा के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिफ्थ टाइप. इफ यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ टाइप कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, इवन देन द जनरल सोल्यूशन इज the general solution is theta equals to n pi plus minus alpha where n belongs to integers. अब ये वाला मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये सिमिलरली इस तरीके से ही डिराइव होगा. यहाँ पर माइनस लिखा है तो वहाँ पर प्लस आ जाएगा एंड आंसर सेम आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. सिमिलरली सिक्स्थ टाइप जो है tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर अल्फा, इसके लिए भी द जनरल सोल्यूशन इज सेम. सो आई विल डायरेक्टली राइट द आंसर. The general solution is theta equals to n pi plus minus alpha where n belongs to integers. Now एक चीज़ बहुत अच्छी हो गई, यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप का सेम आंसर है एंड द आंसर इज theta equals to n pi plus minus alpha. मतलब समझ लो, स्क्वायर दिखा, क्वेश्चन में स्क्वायर दिखा तो एक ही आंसर है theta equals to n pi plus minus alpha. I hope this is clear. Now let's solve some questions on this. Now we have learned all 6 types in general solution. So let's solve a question on it. मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि इसके पहले के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, राइट?
सो क्वेश्चन 6 का फर्स्ट वन, इट्स गिवन दैट 4 cos square theta equals to 3. अब ये cos square theta दिख रहा है, मतलब इट कुड बी ऑफ टाइप cos square theta equals to cos square alpha. अब इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ cos square चाहिए, तो 4 को मैं वहाँ भेज दूंगा. सो इट बिकम्स cos square theta equals to 3/4. तो लेफ्ट हैंड साइड तो परफेक्ट हो गया, राइट हैंड साइड में cos square alpha लाना पड़ेगा. अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, राइट? तो पहले इसको स्क्वायर कर देते हैं. सो कैन आई से इट कैन बी रिटन एज √3/2 द होल स्क्वायर. करेक्ट. अब मुझे यहाँ पे टाइप के हिसाब से दिख रहा है कि कॉस आना चाहिए, तो √3/2 का कॉस वैल्यू कौन सा है? कैन आई से कॉस 30 डिग्री इज √3/2, या फिर 30 डिग्री के बदले में मैं लिखूंगा कॉस π/6. सो आई राइट दिस एज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस π/6 का स्क्वायर, एंड π/6 इज 30 डिग्री, सो कॉस 30 इज √3/2. करेक्ट है. नाउ दिस इज ऑफ द टाइप cos square theta equals to cos square alpha. अब इसका आंसर क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ cos square theta equals to cos square alpha is theta equals to n पाई प्लस माइनस अल्फा. राइट है. सिमिलरली जनरल सोल्यूशन ऑफ, अब cos square theta equals to cos square alpha की जगह पे कौन आने वाला है यहाँ पर? cos square theta equals to cos square π/6. अब इसका आंसर क्या होगा? थीटा cos square theta सेम है, cos square अल्फा की जगह पर आ गया cos square π/6, मतलब अल्फा हो गया π/6. सो आई राइट थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6. आई होप दिस आंसर इज क्लियर. बहुत सिंपल है. तो यहाँ पर हम लोग फाइनल स्टेप लिख देंगे. देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन 4 cos square theta equals to 3 is theta equals to n पाई प्लस माइनस π/6, एंड यहाँ पर वी कैन से n belongs to integers. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एंड इनफैक्ट cos स्क्वायर या कोई भी स्क्वायर का क्वेश्चन है बहुत आसान होता है. सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, और फिर तो सेम है जैसे हम लोग उसको एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन. ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अब मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन 7 का फर्स्ट वन. ओके, सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन 7 का फर्स्ट. Okay, the question that is given is sin theta equals to tan theta. अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? देखो, फिलहाल ये कोई भी टाइप का नहीं दिख रहा है, बिकॉज हमने जितने भी टाइप लिखे सब में tan tan cos cos sin sin ऐसे कुछ होता है. तो यहाँ पर तो sin tan है, तो फिलहाल इस tan को कन्वर्ट तो कर सकते हैं. tan कैन बी रिटन एज sin अपॉन cos. चलो लिख दिया. अब इस cos को वहाँ भेज देते हैं. इट बिकम्स sin theta cos theta इक्वल टू साइन. अब साइन को अगर मैं यहाँ ले लूँ तो वो बन जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0. कैन आई टेक साइन कॉमन आउट ऑफ दिस? तो साइन कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. राइट है. ये तो जैसे हम लोग डेरिवेशन करते थे ना, इसका उसी तरीके से सॉल्व करना है. दैट्स इट. अब यहाँ पर दो टर्म्स है विच इज़ इक्वल टू 0. इट मीन्स व्हाट? एक एक टर्म इक्वल टू 0. तो फर्स्ट वाला इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला इज इक्वल टू 0. अब फर्स्ट वाला इक्वल टू 0, साइन टीटा इक्वल टू 0, इसका आंसर हमने ऑलरेडी सीखा था. साइन टीटा 0 होता है, इसका मतलब टीटा क्या होगा? टीटा होगा n पाई. सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर टीटा इज इक्वल्स टू n पाई. ये वाला तो सॉल्व हो गया, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है. और कॉस टीटा इक्वल्स टू 1. अब कॉस टीटा इक्वल्स टू 1 मतलब ये कौन सा टाइप हो गया? कहना इसे कॉस टीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाला टाइप हो गया. तो यहाँ पर मुझे कॉस अल्फा लाना पड़ेगा. तो इस 1 की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? देखो, और cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा. अब cos का विच एंगल गिव्स यू 1? cos का विच एंगल गिव्स अस 1? कहने से cos 0 डिग्री इज 1, cos 0 इज 1. करेक्ट है. तो ये बन गया मेरा cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्म. एंड वी नो दैट जनरल सोल्यूशन ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा इज, क्या है आंसर? थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा.
तो फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस जीरो का आंसर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस जीरो इज थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस जीरो, क्योंकि अल्फा जीरो है तो प्लस माइनस जीरो तो हम लोग लिखते ही नहीं है। सो कहना से सीधा आंसर मिलेगा मुझे थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, राइट है। अब ये बोल रहा है 2n पाई मतलब इवन इंटीजर्स ऑफ पाई, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये तो हमने को पता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वी नो दिस, राइट है। और ये जो आंसर बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल्स टू n पाई मतलब ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ पाई, सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज, और ये बोल रहा है सिर्फ इवन वैल्यूज। तो सारे के सारे इंटीग्रल वैल्यूज में इवन वाला भी तो आता है ना, बिकॉज सारे के सारे इंटीजर वैल्यू मतलब ऑड भी होता है इवन भी होता है, तो इन दोनों में और है, इस वाले में इस वाले में। सो कहना इसे दोनों को अगर कंबाइन करके आंसर लिखना हो मैं तो यही लिखूंगा, बिकॉज इसमें ये ऑलरेडी आ चुका है, इवन नंबर इज इंक्लूडेड इन ऑल द इंटीजर्स, राइट। सो मैं लिखूंगा फाइनल आंसर देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन क्या था, साइन थीटा इक्वल्स टू टैन थीटा इज थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। इन दोनों में मैंने कंबाइन करके सिर्फ एक ही आंसर लिखा है, ठीक है, वरना आपको ये और ये ऐसे दो आंसर लिखने पड़ते हैं, बट इंटीजर्स में इवन काउंट होता है तो इसमें ये काउंट होता है, इसलिए यही आंसर। आई होप बोथ दिस क्वेश्चंस आर क्लियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल। सो क्वेश्चन 7 का सेकंड स्टार्ट करता है। द क्वेश्चन दैट इज गिवन ओवर देयर इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 tan थीटा। अब एक्चुअली यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट वोंट बी 3 tan थीटा, इट विल बी √3 tan थीटा, ठीक है। सो मेक दिस चेंजेस, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 tan थीटा होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। कहना है इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो कोई भी टाइप में नहीं आएगा, बिकॉज एक जगह पे स्क्वायर है और एक जगह पे सिंगल है। तो मैंने इस √3 tan थीटा को यहाँ पे ले लिया, तो tan स्क्वायर माइनस √3 tan थीटा, tan थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, tan थीटा माइनस √3 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स इक्वल टू 0, इट मीन्स कहना है फर्स्ट वाला इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाला देखो तो बहुत ईजी है, tan थीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा कितना, n पाई, पहला आंसर तो इजीली मिल गया। दूसरा tan थीटा इक्वल्स टू √3। नाउ दिस इज ऑफ द टाइप tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, मतलब यहाँ पे मुझे एक tan लाना पड़ेगा। सो tan का कौन सा वैल्यू √3 होगा, सोचो। कैन आई से 60 डिग्री, tan π/3 लिख सकता हूँ मैं। सो आई कैन राइट tan थीटा इज इक्वल्स टू tan π/3, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा हो गया। देयरफॉर कैन आई से जनरल सोल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा is theta equals to n pi plus alpha. Therefore, general solution of tan theta equals to tan π/3 कितना होगा, theta equals to n pi plus alpha, अल्फा की जगह पर आएगा π/3। आई होप दिस इज क्लियर। सो एक आंसर मुझे मिला n पाई, एक आंसर मुझे मिला n पाई प्लस π/3। सो इन दोनों आंसर्स को मैं लिख लूँगा मेरे फाइनल आंसर में। देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन विच इज गिवन, क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3 tan थीटा इज थीटा इक्वल्स टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स और थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस π/3 अगेन वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, बहुत सिंपल है। चलो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन 3rd। सो लेट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन एज वेल। क्वेश्चन 7 का 3rd हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इज cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1। नाउ cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1, अब ये कैसे सॉल्व करें। एक काम कर सकते हैं, साइन थीटा को अगर मैं वहाँ भेजूँ, या फिर एक काम करते हैं cos थीटा को अगर मैं वहाँ भेजूँ तो क्या बन जाएगा, देखो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री 11th स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज याद है
साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा का एक हाफ एंगल फॉर्मूला होता है दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का भी एक हाफ एंगल फॉर्मूला ही होगा दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस 2 साइन स्क्वायर को वहाँ ले लो, उससे पहले चाहो तो आप ये 2 और 2 कैंसिल कर सकते हो, करेक्ट। सो व्हाट आई हैव इज साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। नाउ फ्रॉम दिस कैन आई से साइन थीटा बाई 2 कॉमन, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट, फर्स्ट वाला इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वाला इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर। अब फर्स्ट वाला इक्वल टू 0 तो बहुत सिंपल हो गया, क्या होगा यहाँ पे बताओ, इट सेज व्हाट, साइन थीटा इक्वल टू 0, इसको थीटा मान सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई। देयरफॉर मैं सीधा लिख दूंगा थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू n पाई। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो एक आंसर तो हो गया। अब दूसरा ये और वाला आंसर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या देखो, साइन थीटा को अगर मैं वहाँ भेज दूँ तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। मैंने साइन थीटा को वहाँ भेज दिया तो इट बिकम्स कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई 2। नाउ कॉस और साइन इन दोनों को इक्वल करना है। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई टाइप नहीं है जिसमें कॉस और साइन इक्वल हो सके। सो ये और वाला पार्ट हम लोग फ्रेश पेज पे स्टार्ट करते हैं। क्या था वहाँ पर, कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। सो अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो साइन अपॉन कॉस विल गिव मी टैन थीटा बाई 2 और यहाँ पर बचेगा 1। तो मैंने उसको सिर्फ इस तरीके से लिख लिया, टैन थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1। अब कहने से ये टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा वाला फॉर्म है। टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा के फॉर्म में लाने के लिए इसको टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो टैन ऑफ विच एंगल गिव्स यू 1, कहने से टैन ऑफ पाई बाई 4, सिंपल। अब ये टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा के फॉर्म में हो गया तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ tan theta equals to tan alpha is theta equals to n pi plus alpha. Therefore, general solution of tan theta by 2 equals to tan pi by 4 will be, अब theta कौन है यहाँ पे, theta by 2, n pi plus alpha कौन है, pi by 4, करेक्ट है। अब इस 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि मुझे आंसर तो थीटा का चाहिए, तो अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे थीटा क्या मिलेगा, देखो 2n पाई प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये कट हो जाएगा, पाई बाई 2 मिलेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो मुझे ये वाला भी आंसर मिल गया और एक और फर्स्ट टाइप का आंसर मिला, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई। सो आई कैन राइट माई फाइनल आंसर देयरफॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन दैट वाज गिवन, इट वाज cos थीटा plus sin theta equals to 1 is theta equals to 2n pi where n belongs to integers or theta equals to 2n pi plus pi by 2 where n belongs to integers. I hope this answer is clear and this is very very important as per exam point of view. Now let's continue with our last question, that is question number 8. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस, और 4 क्वेश्चंस दिया है। मुझे सिर्फ इतना बताना है कि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा सॉल्व करके नहीं बताना है। आई हैव टू जस्ट मेंशन दैट इट विल गिव मी अ सॉल्यूशन और इट वोंट गिव मी अ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहला वाला cos 2 थीटा इक्वल्स टू -1, cos ऑफ एनी एंगल इज -1। क्या cos का कोई भी एंगल -1 हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिकॉज cos का मिनिमम वैल्यू भी -1 ही होता है एंड द रेंज ऑफ cos इज फ्रॉम +1 टू -1, ये तो अपने को पता है, करेक्ट। सो cos ऑफ एनी एंगल इज -1। अगर मैं इसको लिखना भी चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, राइट, cos 2 थीटा, और वो -1 कब होता है, इट इज़ एट cos 180 डिग्री। सो कैन आई से यहाँ पर आएगा cos पाई
और इसको जब मैं सॉल्व करूँ कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाले टाइप से, तो आंसर मिल जाएगा. सो कैन आई से सिंस रेंज ऑफ cos theta is -1 to 1, therefore solution of above equation, that is cos 2 theta equals to -1 exists. या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो above equation has a solution, वो भी चलेगा. आई होप दिस इज क्लियर. यहाँ पर मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाना है, मुझे सिर्फ बताना है कि इसका सोल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा. मिलेगा. कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा वाला टाइप से मिल जाएगा. ठीक है, चलो अब सेकंड वाले पे आते हैं. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1. कॉस थीटा इक्वल्स टू -1 होता था तो चलेगा, मैं सॉल्व कर सकता हूँ. बट किसी भी फंक्शन का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं. सो कैन आई से सिंस कॉस स्क्वायर थीटा कैन नॉट बी इक्वल्स टू -1, देयरफॉर above equation cos square theta equals to -1 has no solution. I hope this is clear. बहुत सिंपल है, इसका सोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि किसी भी स्क्वायर का सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है. चलो नेक्स्ट. 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3. अब यहाँ पर इफ आई से sin थीटा क्या मिलेगा मुझे? 3/2 एंड 3/2 इज 1.5. साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? सिंस साइन थीटा लाइज बिटवीन 1 to -1, साइन थीटा का रेंज -1 से 1 तक ही होता है, उसके आगे तो हो नहीं सकता. बट यहाँ पर मुझे कितना दिया? 1.5, विच इज़ नॉट पॉसिबल. देयरफॉर साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 1.5. देयरफॉर अबव इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन. I hope this is clear. Fourth one, 3 tan theta equals to 5. So can I say tan theta मिलेगा 5/3. 5/3 मतलब can I say 1.66. अब tan theta का रेंज क्या होता है? tan theta का रेंज तो इन्फिनिटी तक जाता है, करेक्ट है? वो इन्फिनिटी तक जाता है. So can I say range of tan theta, that is tan theta is from, यहाँ पर लिख सकते हो आप लेस देन इक्वल्स टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी तक. देयरफॉर ऐसा कर लो -इन्फिनिटी तक. सो कैन आई से देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 एग्जिस्ट्स. मतलब दैट इज 3 tan थीटा इक्वल्स टू 5 हैज़ अ सोल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. बिकॉज tan थीटा इन्फिनिटी तक जाता है, वहाँ पर वो +1 से लेके -1 तक नहीं होता. ये 1.66 है. हाँ, अग्रीड कि इसका जो आंसर आएगा वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं होगा, कुछ दूसरा ही एंगल होगा. बट एटलीस्ट मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूँ, लॉग बुक लेके भी फाइंड तो कर ही सकता हूँ, करेक्ट. सो आई हैव दिस आंसर, इसलिए मैं लिखूंगा इट हैज़ अ सोल्यूशन. आई होप दिस एक्सरसाइज 3.1 इज क्लियर टू एवरीवन. बहुत सिंपल सा एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन. These are some practice questions from miscellaneous exercise 3. All questions are based on principal solutions as well as general solutions. Do solve these questions and let me know if you all have any doubt. That's all for today. Thank you so much.